नमस्कार, जे न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं जेपी सोनी। आज की खबरों में आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने जे न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और खबरों का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। आज दिन भर की खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। महिलाओं में जागरूकता लाने के उद्देश्य से राजस्थान पुलिस द्वारा चलाए जा रहे आवाज अभियान के तहत शनिवार को केकड़ी पुलिस थाने में महिलाओं से की गई विशेष चर्चा। पुलिस उपाधीक्षक व थाना प्रभारी ने महिलाओं को बताए उनके अधिकार। शनिवार से प्रारंभ हुए शारदीय नवरात्रा स्थापना पर केकड़ी सहित पूरे इलाके में माता के मंदिरों में की गई विशेष पूजा अर्चना। पूरे दिन भर भक्तों का लगा तांता। इस बार के नवरात्रे है विशेष। 58 साल बाद ऐसा योग बन रहा है जिसमें शनि अपनी स्वयं राशि मकर और गुरु अपनी स्वयं राशि धनु में करेंगे प्रवेश। अग्रवाल समाज केकड़ी व अग्रवाल यूथ फेडरेशन अग्रवाल महिला मंडल केकड़ी के संयुक्त तत्वावधान में सादगी पूर्वक महाराज श्री अग्रसेन जी की जन्म जयंती मनाई। केकड़ी पंचायत समिति के ग्राम पंचायत निमोद में नवनिर्वाचित सरपंच सुशीला कुमारी ने आज किया पदभार ग्रहण। आह्वान फाउंडेशन द्वारा इस दीपावली के अवसर पर सर्दी के मौसम को देखते हुए अपने आसपास के क्षेत्र में वस्त्र वितरण कार्यक्रम करेगा आयोजित। गरीब व असहाय लोगों को किए जाएंगे वस्त्र वितरण। लगातार कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से शनिवार को नगरपालिका केकड़ी व खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के लोगों ने बाजार में आम लोगों को बांटे मास्क व कोरोना के प्रति किया जागरूक। ग्राम पंचायत जोताया से नवनिर्वाचित सरपंच राजभंवर कंवर ने आज विधि विधान पूर्वक पदभार किया ग्रहण। और आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। शारदीय नवरात्रा शनिवार से प्रारंभ हुए हैं। नवरात्रा स्थापना पर केकड़ी सहित पूरे इलाके में माता के मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। मंदिरों के साथ ही घरों में भी शुभ मुहूर्त में घट स्थापना की गई। श्रद्धालु पूरे 9 दिनों तक माता के विभिन्न स्वरूपों की पूजा आराधना करेंगे। नवरात्रा शुरू होने से पहले ही माता के मंदिरों में विशेष सजावट की गई है। हालांकि कोरोना के चलते दर्शनों के समय विशेष एहतियात बरती जा रही है। भारतीय संस्कृति में देवी को ऊर्जा का स्रोत माना गया है। अपने अंदर की ऊर्जा को जागृत करना ही देवी उपासना का मुख्य प्रयोजन है। नवरात्रि मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक सत्य का प्रतीक है। इसलिए हजारों वर्षों से लोग नवरात्रि मनाते आ रहे हैं। नवरात्रि में देवी के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है। इनमें प्रथम नवरात्रि में शैलपुत्री माता, दूसरे नवरात्रि में ब्रह्मचारिणी माता, तीसरे नवरात्रि में चंद्रघंटा माता, चौथे नवरात्रि में कुष्मांडा माता, पांचवें नवरात्रि में स्कंद माता, छठे नवरात्रे में कात्यायनी माता, सातवें नवरात्रे में कालरात्रि माता, आठवें नवरात्रे में दिन महागौरी माता, नवें नवरात्रे के दिन सिद्धिदात्री माता की पूजा की जाती है। ज्योतिषकारों का मानना है कि ये नवरात्रा इस बार विशेष है क्योंकि इस साल नवरात्रा में पूरे 58 साल बाद ऐसा योग बन रहा है जिसमें शनि अपनी स्वयं राशि मकर में और गुरु अपनी स्वयं राशि धनु में है। साथ ही इस बार घट स्थापना पर भी विशेष सहयोग बना है। ये मां सहयोग देवी दुर्गा के भक्तों की झोली भरने वाला साबित होगा। नवरात्रा के 9 दिनों को बहुत ही शुभ माना जाता है। कहते हैं कि 9 दिनों में देवी दुर्गा की उपासना करने से देवी माँ बहुत प्रसन्न होती है। ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति नवरात्रि के 9 दिन तक देवी की उपासना करता है, देवी उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती है। हिंदू धर्म में नवरात्रा का विशेष महत्व है। नवरात्रा माँ दुर्गा की उपासना का पर्व है। हर साल श्राद्ध पक्ष खत्म होते ही शुरू होता है, लेकिन इस बार अधिक मास लगने के कारण नवरात्रा 25 दिन दैनिक देरी से शुरू हुए हैं। वैसे तो हर साल शारदीय नवरात्रे में जगह जगह देवी माँ की प्रतिमा स्थापित कर गरबा का आयोजन किया जाता है, मगर इस बार कोरोना के चलते गरबा का आयोजन नहीं हो पा रहा है। राजस्थान पुलिस के महिला अत्याचारों के मामले में जागरूकता लाने के लिए चलाए जा रहे आवाज अभियान के तहत शनिवार को केकड़ी पुलिस थाने में महिलाओं से विशेष चर्चा कर उनके अधिकारों के प्रति सजग रहने के लिए जागरूक किया गया। जागरूकता अभियान के तहत पुलिस थाने में आयोजित इस कार्यक्रम में पुलिस उपाधीक्षक राजेश वर्मा ने उपस्थित महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति कानून की जानकारियां दी। वहीं उन्होंने कहा कि बदलते परिवेश में महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उनके खिलाफ महिलाओं को बेझिझक होकर आवाज़ उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी बहन बेटियों जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा है या कोई भी व्यक्ति महिलाओं के साथ छेड़खानी कर रहा है तो वह महिला उस अपराध को छुपाने के बजाय पुलिस की मदद ले और ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त होकर उन्हें सजा दिलाए। कार्यक्रम के दौरान
केकड़ी थाना प्रभारी ब्रजेश मीणा ने कहा कि इस बदलते परिवेश में हमें अपने बच्चों पर मॉनिटरिंग करना भी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जब बच्चा व बच्ची बाहर निकलते हैं तो माँ बाप का ही भी कर्तव्य बनता है कि वह अपने बच्चियों पर मॉनिटरिंग करके निगरानी भी रखे और कहीं भी बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार या अत्याचार हो रहा है तो उनके खिलाफ लड़ने के लिए उन्हें मजबूत करे और पुलिस की मदद लेकर ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे। राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान आवाज़ के तहत आज पुलिस थाने में हुए कार्यक्रम में महिला अत्याचारों के मामले में जागरूकता लाने के लिए आवश्यक जानकारियाँ दी गई। इस चर्चा में कई महिलाएं उपस्थित थी। कार्यक्रम चला जा रहा है। इसका कार्यक्रम मूल उद्देश्य है कि महिलाओं के में जागरूकता लाना, महिलाओं के प्रति जो अपराध हो रहे हैं उनके बारे में, महिलाओं के क्या क्या अधिकार हैं उनके बारे में अवगत करना। इसके साथ साथ एक और है, महिलाओं के साथ साथ इसके अलावा जो हमारे युवा साथी भटके हुए हैं, नारी का सम्मान भूल गए हैं, तो नारी के सम्मान की भावना को जागरूक करने के लिए भी हम लोग युवाओं में ये संदेश पहुँचाएंगे कि नारी का सम्मान जहाँ होगा वहाँ नारी के प्रति अत्याचार कम होगा। आज के युवा अपराध कर रहा है, बलात्कार है, छेड़खानी है, सीधा किसी लड़की पे कर रहा है, तो कम से कम उस युवा को, आज की युवा वो जानता ही नहीं है कि मेरे घर में मेरी बहन है, बेटी है, इज्जत है। तो वो नारी का सम्मान लग जो है वो काफ़ी डिफरेंस आ गया, लोग आज का युवा भूल चुका है। तो नारी का जिसके तहत हम आपके बीच में बैठ के अपनी बात करके और आप लोगों के माध्यम से जो जिन महिलाओं से आपका संपर्क होता है, जिन बच्चियों से आपका संपर्क होता है, उन तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि किस तरीके की सावधानियां रखनी चाहिए, किस तरीके की घटना हो तो क्या करना चाहिए। जैसे कि बच्चियां स्कूल जाती हैं, कोई बच्चा छेड़खानी करता है उनका, तो वो बच्ची शर्म के मारे या तो कहती नहीं है, और कहती है तो माँ को आके बताया तो माँ भी चुपचाप बैठ गई। वो नहीं होना चाहिए, ये बात आगे आनी चाहिए, नहीं तो वो बात क्या बड़ी हो जाती है। बच्चियों पे तेजाब फेंकने की घटनाएं होती हैं, स्कूलों में छेड़खानी होती है, या कोई लड़का बच्चियों का पीछा करता है तो शर्म के मारे वो नहीं कह पाती हैं। तो इन चीज़ों की जागरूकता लाने के लिए, क्योंकि आप लोगों का संपर्क महिलाओं से और बच्चियों से ज़्यादा होता है, इसलिए हम आप लोगों को माध्यम बना रहे हैं इस चीज़ का। अग्रवाल समाज केकड़ी, यूथ फेडरेशन केकड़ी, अग्रवाल महिला मंडल केकड़ी के संयुक्त तत्वावधान में शनिवार को महाराज श्री अग्रसेन जी की जयंती मनाई गई। यह महोत्सव प्रतिवर्ष साप्ताहिक महोत्सव के रूप में मनाया जाता है, परंतु इस वर्ष कोरोना महामारी के चलते सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार किसी भी तरह के सामाजिक कार्यक्रम के आयोजन बाबत सीमा निर्धारित की गई। इसकी अनुपालना में समाज द्वारा उक्त कार्यक्रम को सूक्ष्म रूप में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान अग्रवाल समाज के अध्यक्ष सत्यनारायण गर्ग द्वारा ध्वजारोहण किया गया। उसके पश्चात महाराज श्री अग्रसेन जी की प्रतिमा के सम्मुख दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। उसके पश्चात मंच पर आसीन सभी अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत सत्कार किया गया। कार्यक्रम के दौरान राजेंद्र चोकड़ीवाल, मंजू गर्ग, मधु अग्रवाल द्वारा अपने भाव प्रकट किए गए। कार्यक्रम में अग्रवाल समाज केकड़ी के सचिव शिव प्रकाश गर्ग द्वारा उद्बोधन दिया गया, जिसमें वर्ष पर्यंत समाज द्वारा किए गए आय व्यय का लेखाजोखा समाज के सामने रखा गया। अंत में अग्रवाल समाज केकड़ी के अध्यक्ष सत्यनारायण गर्ग द्वारा धन्यवाद ज्ञापित कर सभी को अग्रसेन जयंती की शुभकामनाएं प्रेषित की गई। शनिवार को शाम को सुंदरकांड का पाठ भी आयोजित किया जाएगा। लगातार कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से शनिवार को नगरपालिका केकड़ी के सहयोग से खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के लोगों ने भी बाजार परिसर में आम लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया व इस अभियान में सभी लोगों को भागीदारी निभाने के लिए प्रेरित किया। जागरूकता अभियान के तहत शनिवार को बाजार परिसर में नगरपालिका के कर्मचारियों सहित खाद्य पदार्थ व्यापार संघ से जुड़े लोगों ने बाजार परिसर में जो भी लोग बिना मास्क के नजर आ रहे थे उन्हें मास्क वितरित किए गए। साथ ही एक एक दुकान पर घूमकर दुकानदारों को भी मास्क वितरित किए गए। पालिका द्वारा शनिवार को 500 लोगों को मास्क वितरित किए गए। साथ ही लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक रहकर मास्क लगाने व नो मास्क नो एंट्री के प्रति जागरूक भी किया। अभियान के तहत खाद्य व्यापार संघ के रमेश चंद्र सांगरिया, अर्जुन सिसोदिया, अशोक महावीर शर्मा, विमल दादीज, गोलू जैन, बंटी जैन व नगरपालिका के अन्य कर्मचारी मौजूद थे। देश, समाज और प्रकृति की सेवा में तत्पर एवं सक्रिय संगठन आह्वान फाउंडेशन द्वारा इस दीपावली के अवसर पर सर्दी के मौसम को देखते हुए अपने आसपास के क्षेत्रों में वस्त्र वितरण कार्यक्रम
आयोजित करने जा रहा है। इसके लिए फाउंडेशन द्वारा केकड़ी में कई संग्रहण केंद्र बनाए गए हैं, जहां शहरवासी आकर कपड़े दान कर सकते हैं। दान करने पर सराहना के तौर पर फाउंडेशन की तरफ से प्रशंसा पत्र और सभी दानी जनों में से 10 लोगों को लकी ड्रा की प्रक्रिया से चुनकर विशेष उपहार भी दिया जाएगा। इसके लिए किसी भी संगठन केंद्र पर दान देते हुए फोटो लेनी होगी। दरअसल इस संगठन का उद्देश्य है कि कोविड-19 के दौर में कई लोगों को जीवन यापन करना बहुत कठिन हो गया था। ऐसे में जहां उनके पास खाने की आपूर्ति के लिए पर्याप्त पैसे नहीं है, तो वह आने वाली सर्दी में अपने तन को ढकने के लिए कपड़े कहां से ला पाएंगे। इसी उद्देश्यों को लेकर संगठन आम लोगों से मिलकर आसपास रहने वाले उन लोगों को वह सामान देगा जिनकी उन्हें ज़रूरत है। आह्वान फाउंडेशन द्वारा कई जगह वस्त्र वितरण केंद्र भी बनाए गए हैं, जिसके तहत गरीब व असहाय लोगों को ये वस्त्र वितरित किए जाएंगे। हाल ही में संपन्न हुए केकड़ी पंचायत समिति के ग्राम पंचायतों के चुनाव में नवसर्जित पंचायत निमोद की नवनियुक्त सरपंच सुशीला कुमारी ने आज नवरात्रा स्थापना के दिन पूरे विधि विधान के साथ अपना पदभार ग्रहण किया। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में कांग्रेस नेता हिमांशु चौधरी व भवानी सिंह राठौड़, समाज सेवी शिवराज मेरोठ मौजूद थे। पूजा अर्चना के साथ ही ग्राम पंचायत सचिव प्रियंका मीणा ने सरपंच सुशीला कुमारी को पदभार ग्रहण कराया। पदभार ग्रहण में आगंतुक अतिथियों व नव निर्वाचित सरपंच व उनकी टीम का राजस्थानी परंपरा के साथ स्वागत किया गया। कार्यक्रम में उप सरपंच शिवराज गुजर, वार्ड पंच मंजू देवी, कर्मा देवी, रामजस गुजर व अभय कुमार भी मौजूद थे। इस दौरान कार्यक्रम में समस्त निमोद ग्राम पंचायत के ग्रामवासी भी मौजूद थे। कार्यक्रम के अंत में सरपंच सुशीला कुमारी ने सभी का आभार व्यक्त किया। ग्राम पंचायत जोताया की नवनिर्वाचित सरपंच राजभंवर कंवर ने विधि विधान पूर्वक मंत्रोच्चार के साथ आज पदभार ग्रहण किया। ग्राम विकास अधिकारी रवि कुमार शर्मा ने उन्हें पदभार ग्रहण करवाया। इसी दौरान वार्ड पंच रेखा देवी, रामप्रसाद जाट, मैना कुमारी खारोल, नारायणी देवी, प्रधान सिंह रावत, रुखसाना बिसायती, नरेंद्र कुमार जीनवाल, उप सरपंच लालचंद रावत सहित कनिष्ठ लिपिक रमेश रायका, पंचायत सहायक शिव प्रसाद मेवाड़ा, शिव प्रसाद बाम्बी, बैंक मित्र अब्दुल समद सहित ग्रामीण ओम प्रकाश मेवाड़ा, पूर्व सरपंच चंद्रवीर सिंह राठौड़, पप्पू साहू, जसराज जाट सहित अनेक लोग उपस्थित थे। पदभार ग्रहण करने से पूर्व नवनिर्वाचित सरपंच का माल्यार्पण कर व राजस्थानी परंपरा अनुसार साफा बंधवा कर स्वागत भी किया। जोताया से जेन्यूज के लिए समद मंसूरी की रिपोर्ट।